है, आपके पास भी आऊंगा, आपको वक्त दे रहा हूँ सोचने का कि राहुल जा रहे हैं, बट आपने पैसे का बजट ऐसा कर लिया कि आप ग्रीन की एक फाइट मार सकते हो। कैमरन ग्रीन देखो इस ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर तो मोस्ट लाइकली कैमरन ग्रीन होगा, ठीक है। चेन्नई की भी एक कोशिश रही क्योंकि चेन्नई की संजू डील हुई नहीं है, चेन्नई का मुद्दा भी अलग से डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर जो चर्चा है, उनका पोस्ट क्या कुछ हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। चेन्नई की संजू डील हुई नहीं है, सुंदर की डील उनकी अगर होती है तो वो कैसे किस तरीके से होती है, ऑल कैश होती है, प्लेयर स्वैप होता है, उसको देखते हैं। प्लेयर स्वैप मुश्किल ही आपको लग रहा है क्योंकि चेन्नई जो है प्लेयर्स देती है, कैश पर ही वो रहेगा। और आपके लिए भी सवाल हुए जो उनके पास आऊंगा वापस, ग्रीन जी, सपोज आपके जो रिंकू की बात रही, रिंकू भी जा रहे हैं और रमनदीप भी जा रहे हैं जी, आपके इन दोनों के जाने पर आपको कप्तान मिल गया, अपना कप्तान मिल गया केएल राहुल जी। अब आपने वेंकी छोड़ दिए, आपके पास 23 करोड़ 75 डायरेक्ट यहां से आ रहे हैं। पैसे के मामले में आपको कोई नहीं चैलेंज कर सकता है। यस, अब क्या उसके लिए रिंकू का सैक्रिफाइस आप मानोगे यार कि मेरे को कप्तान मिल गया और मेरे को बीच के लिए कैमरन ग्रीन मिल गया है? मतलब आप उसके लिए पर्स में इतने पैसे लेकर जाओ कि फिर आपके पास ना कोई और कंटेंडर ना हो आपके साथ ना ग्रीन के लिए, मतलब आपने खड़ा कर दिया सकते हो ना, हाँ। क्योंकि यार 23-75 तो वेंकी से वही मैंने इसलिए मैंने वाला केस रखा। आपका दुनिया भर के क्विंटन डिकॉक हो गए, गुरबाज हो गए, मोइन अली हो गए, स्पेंसर जॉनसन हो गए, मुझे नहीं लगता कैमरन ग्रीन आप इस ट्रेड के बावजूद भी कैमरन ग्रीन सिर्फ आपके हो सकते हैं। तो ग्रीन किसके होने, ये जो रिंकू रिजवी ग्रीन जो डील हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पता है क्या है इसमें, आपको क्या लगता है ग्रीन के लिए कौन चैलेंज कर सकता है आपकी अथॉरिटी? आई थिंक सीएसके या फिर आपकी दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, दिल्ली के पास पैसे का मामला ये है कि भाई कि दिल्ली को नटराजन छोड़ना पड़ेगा, सीएसके में भी अश्विन के आ गए हैं, कॉनवे के आए, सीएसके पे 20-25 करोड़ का हिसाब बन सकता है। सीएसके के 16 करोड़ तो डायरेक्ट वही है कॉनवे अश्विन से। फिर आपके पास जोड़ोगे थोड़े त्रिपाठी जी भी हैं, बट वो 20-22 ही बनेगा भाई, आपके टाइप का बजट नहीं है किसी के पास, मान 100%। और मैं केएल के लिए डेस्परेट क्यों हूं? मैं एक विकेट कीपर बैटर एक इंडियन डोमेस्टिक को भी पिक कर लूंगा, व्हाई नॉट कैमरन ग्रीन एज केकेआर's कैप्टन? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि बट सपोज आपकी ट्रेड डील हो गई जी, मैं कह रहा हूं कि हो गई है, हाँ। क्या आप अपने दिल को तब तसल्ली या संभाल पाओगे कि यार चलो रिंकू चले गए, क्योंकि भाई आपने शुभमन गिल भी आप ही ने छोड़े, हाँ। और ये हो सकता है कर दे केकेआर, कुछ नहीं पता, केकेआर का भी हिसाब किताब समझ नहीं आता। मैं कह रहा हूं कैप्टन आपको मिल गया है, आपका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो एक आपको मान लो केएल राहुल ऊपर मिल गया है, दूसरा बंदा सपोज आप नरेन के साथ ही जा रहे हो, मे भी मिड सीजन चेंज कर दो, 3 नंबर पर आपका संकृष रघुवंशी है, 4 नंबर पर आपके पास एक कैमरन ग्रीन आता है, 5 नंबर पर जो भी आता है, फिर आपको मतलब ठीक है रिंकू की कमी खेलेगी, आपको वो स्लॉट देखना है कि किसको देना है वहां पर। वही मतलब उसके लिए आप ना, तो ये मुझे तो आउट ऑफ डेस्परेशन ही वहां पर कॉल ज्यादा लगती है। या तो आप अपने जो खांचे हैं उन्हें भर लो पहले से, या आपने पहले से इमेजिन कर रखा है कि यार एक एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैटर लाना है, उसको हम टारगेट करेंगे ओपनर के तौर पर, और फिर रिंकू वाला वॉइड है ना। देखो इस वक्त रिंकू की यूटिलिटी वाले खिलाड़ी ना केवल डोमेस्टिक, और आपके इंडियन टैलेंट्स तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में रिंकू वाली यूटिलिटी देने वाले बहुत कम खिलाड़ी हैं, तो उस खिलाड़ी को मैं दाव पर क्यों लगाऊं? तो नुकसान हुआ है फॉर केएल एज कैप्टन नेवर। मुझे नहीं लगता केएल एज कैप्टन विल बी मतलब यार एक पाथ ब्रेकिंग डील नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि नॉट इवन क्लोज नहीं है। बट देखो चीजें आगे क्या होती हैं किसी को नहीं पता। विमेंस वर्ल्ड कप हमारे पास रीसेंट एग्जांपल है, इंडिया डाउन एंड आउट, कोई चांस ही नहीं है। हरमन दीदी आपका रिटायरमेंट है, बट हरमन दीदी वहीं से वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और अब अपनी मर्जी पर जाएंगी जी। आपके लिए भी है ना कि भाई आपके पास कप्तान ही नहीं है कोई, तो क्या पता आपको कप्तान। और कभी कभार चीजें ऐसी भी होती हैं कि भाई ठीक है हो जाता है कि सारी चीजें एक जगह, अभिषेक नायर केएल राहुल का एक साथ कॉम्बिनेशन हो, आपकी आजादी उनको पूरी मिल रखी हो, सब कुछ चीजें हो, तो वो भी चीजें वर्क कर सकती हैं। अब बट ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी आज की तारीख में आपने बोलोगे भाई कि इससे बेटर डील है ही नहीं, बट आपकी समस्या भी तो है ना कोई जी, उसकी समस्या क्या, सोल्यूशन कौन है? आपकी समस्या का सोल्यूशन पूरे आईपीएल में कौन है? संजू सैमसन, उनकी ट्रेड हो चुकी है जी। केएल राहुल, उनका मतलब थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपना जो है त्याग करना पड़ेगा। उसके अलावा कौन है? उसके अलावा सीधे ऑक्शन में कैमरन ग्रीन है। और अगर कैमरन ग्रीन आप बोल रहे हैं कि वैसे भी चैलेंज मुझे सीएसके से आ सकता है या दिल्ली से आ सकता है, तो उस केस में भी रहेगा जब इनका ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पैसे तो उतने ही है सबके पास। ये मतलब केएल एज कैप्टन, देखो केएल एज बैटर मुझे डाउट नहीं उन पर, वो किसी भी मैदान पर ही कैन स्कोर। और एक वो मेंटालिटी, एक स्विच ऑन वाली चीज है कि आपने जिस तरीके से दिल्ली में उनको परफॉर्म करते हुए देखा, वो ऐसा लग रहा था कि यार ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट एलएसजी, और एकदम से यहां आकर वो मेंटल स्विच हुआ और उनका ट्रू पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। बट केएल एज लीडर, अगर देखो ये वाली डेस्परेशन भैया मैं एज अ बैटर भी मानता ना, मैं इस चीज को एक बात को मैं मान भी लेता, लेकिन अगर आप केएल को एज अ कैप्टन बड़ा रेट कर, केवल ब्रांड वैल्यू के तौर पर हम उन्हें बड़ा मान रहे हैं। केएल एज अ कैप्टन ब्रांड वैल्यू नहीं, मुझे देखो केएल एज अ कैप्टन कुछ नहीं करा है, एज कैप्टन उतना कुछ नहीं किया है, केएल एज ब्रांड की बात नहीं हो रही। बट कभी कभार क्या होता है ना कि भाई एक पैकेज है वो, हाँ जी, वो पैकेज आपके पास 2 ही पैकेज हैं ऐसे, एक संजू सैमसन है, एक केएल राहुल है। वो ओपन कर लेगा, वो कीपिंग कर लेगा, वो कप्तानी कर लेगा, ये ओपन कर लेगा, ये कप्तानी कर लेगा, ये कीपिंग कर लेगा, ठीक है। ये 2 चीजें, एक का सौदा लगभग हो चुका है, एक चीज बची हुई है। आप उस सौदे के लिए देखो,
आपका फायदा तो उठाया जाएगा ना भाई। आज अगर दिल्ली है, ये है दीपक जी, तो दीपक जी बोलेंगे ना कि भाई मैं ऐसा थोड़ी करूंगा यार कि तुम मुझे दे दो। इवन हाँ भाई, आप इजीली ऑफर कर रहे होंगे वेंकटेश अय्यर ले लो दिल्ली, तुम्हें भी तो चाहिए 1 2 3, हो सकता है ये भी डिस्कस हो रहा वेंकटेश अय्यर नहीं लेंगे राहुल हाँ, की जगह। भाई देखो लॉजिक नहीं है ना यार, आप ये बोलोगे भाई कि रिंकू मनोज भाई देखो आपके रिंकू साथ काम आएगा राजस्थान के साथ जब डील हो रही थी तो मे भी हमारी मजबूरी थी, बिकॉज देखो दिल्ली का मैंने बताया एक फेस भी चाहिए आपको। संजू सैमसन बड़ा फेस है यार, देखो इस चीज में नहीं कह सकते। दूसरी चीज क्या है कि राजस्थान की उतनी मजबूरी नहीं है, राजस्थान कहेगा मेरे पास ओपनर सेट है भाई, सूर्यवंशी प्लस यशस्वी, और राजस्थान और मेरे को फेस चाहिए नहीं। देखो राजस्थान की मजबूरी में है ना कि मजबूर इस टाइम संजू है, संजू को निकलना है, संजू को निकलना है। राजस्थान बोलेगा भाई ट्रेड ही नहीं हो पा रहा, हम क्या करें। अब तुम्हें रिलीज होना है तो रिलीज हो जाओ, हम ऑक्शन में देखेंगे। दो क्वालिटी इंडियन बाइज एक साथ निकालना। ये भी ठीक है वैसे, इंडिविजुअल संजू का खुद थोड़ा ट्रस्ट भी रखना चाहिए कि रिलीज हो जाए, ज्यादा बेहतर है। अनकैप्ड इंडियन को मुझे समझ नहीं आता, ये बॉर्नविटा के साथ कप पकड़ा देना, सर्फ एक्सेल के साथ छोटी निर्मा पकड़ा देना, अनकैप्ड प्लेयर्स को इस तरीके से ट्रीट क्यों किया जाता है? क्योंकि डील रिजवी आपको एक बात बता दूं, ही विल बी अ फ्यूचर स्टार। लेकिन फ्यूचर इस यंग लॉर्ड के बंदों में आपको जब परफॉर्मेंस देंगे तो ऑब्वियसली तभी तो वो देंगे ना। अब पिछले सीजन में लास्ट में उन्होंने दे दी, बट उन्हें सारा नहीं यार रिंकू एंड रमन नेवर यार फॉर मैं कह रहा हूं कि इसमें गलती मनोज भाई दिल्ली की भी है। उसमें यही है ना, पता है क्यों? रिजवी ने सारे मैच नहीं खेले, तरजीह दी, सारे मैच नहीं खेले रिजवी ने, चाहे चेन्नई रहो चाहे वो दिल्ली रहो। इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूं कि रिजवी पर ट्रस्ट मैं रखा जा सकता है। गिव मी श्रेयस अय्यर फॉर रिंकू एंड रमन। रिजवी के लिए राजस्थान रॉयल्स परफेक्ट जगह है। इस डील जो हम डिस्कस करेंगे रिंकू रिजवी ग्रीन, रिजवी ने यहाँ पर तो इम्पैक्ट प्लेयर खेलना ही खेलना है हर मैच, उसको हर मैच मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो इम्पैक्ट, लेकिन लोगों के पास 11 नहीं होती, हमारे पास इम्पैक्ट नहीं होता। दिल्ली रिजवी को यूटिलाइज कर सकती है एज अ नंबर 3 प्लेयर फुल टाइम, मतलब आप उसको पूरा खिलाओ, पूरा सीजन दो। करुण नायर को दिए थे ना यार 8-9 मैच, करुण नायर ने 189 के बाद कुछ किया नहीं, तो करुण नायर को रिलीज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, करुण नायर के एक तो रिजवी की ब्रांडिंग चेन्नई ने ऐसे कर दी थी कि भाई स्पिन को बड़ा अच्छा मारता है, तो उनको ज्यादातर टीम्स 4 या 5 पर देखेंगी या फिर इंपैक्ट के तौर पर देखेंगे। उनको टॉप ऑर्डर में डायरेक्ट एडमिशन मुझे मुश्किल लग रहा है, दिल्ली के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि यूपी लीग में उनको नंबर 3 पर खेलते हाँ, वो अपने लिए खेलते हैं, वहां तो 3 4 5 भी खेले हैं, लेकिन वो 3 ज्यादा खेलते हैं। बट अभी अगर इन सब के अगर राहुल जा रहे हैं और ग्रीन आ रहे हैं, आप आखिरी में छोटा सा आपसे आंसर, राहुल जा रहे हैं और ग्रीन आ रहे हैं, ग्रीन आपको ऑक्शन में तो भी डजंट मैटर। आपको फ्रेजर मैकगर छोड़ने पड़ेंगे, आपको नटराजन छोड़ने पड़ेंगे, नटराजन फ्रेजर मैकगर और कुछ प्लेयर पैसे आपको निकालने पड़ेंगे ना कहीं। देखो नटराजन जेएफएम राहुल 3 छोड़ने पड़ेंगे। नहीं राहुल का तो अलग सौदा, राहुल का अलग, राहुल का सौदा अगर ग्रीन मिल रहे हैं नटराजन जेएफएम और एक प्लेयर और मान के भी 2 करोड़ फैफ मान लो, और कुछ भी और छोटे मोटे के साथ ग्रीन भी केकेआर ले, तो मैं ले लूंगा, ग्रीन ले लूंगा, पर केकेआर को चैलेंज नहीं कर भाई ग्रीन बॉल भी तो डालेंगे, अगर हम रिंकू को सेलेक्ट 2 ओवर तो डाल के देंगे ना। आप लोग बताओ चेन्नई वाले फैंस भी क्यों है कि क्या ग्रीन आपकी जरूरत है अभी, क्योंकि संजू से ज्यादा मेरे को लगता है आपकी जरूरत, हमने इसलिए ग्रीन पर भी डिस्कशन करी है। रिजवी रिंकू का जो हो रहा है वो तो है, ग्रीन एक हॉट प्रॉपर्टी रहेंगे, बट पैसे के मामले में केकेआर को चैलेंज कौन करेगा? पैसा बन सकता है दिल्ली के पास, पैसा बन सकता है इवन चेन्नई के पास, क्योंकि चेन्नई बहुत प्लेयर्स रिलीज कर सकता है। yes. आपके 16 करोड़ तो देखो श्योर शॉट है, कॉनवे को आप छोड़ोगे, अश्विन को आपने रिटायरमेंट हो गई है, बाकी आपके भी पैसे आएंगे यार, सैम करन, ओवरटन, त्रिपाठी जी, हुड्डा जी, शंकर जी, बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे जिनको आप छोड़ दोगे, आपके पास भी रियलिस्टिक हिट रहेगा कि जा सकते हो। आप बताओ कि ग्रीन किस टीम के लिए बेस्ट सूटेड रहेंगे, क्या कुछ वहां पर हो सकता है? और ग्रीन के लिए कोलकाता नंबर 1 आपकी कंटेंडर है पैसे के मामले में, दिल्ली पैसा बना सकती है, सीएसके पैसा बना सकती है, इवन जो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान भी पैसा तो बना सकती है ना। बाकी टीम्स कुछ ऐसे जिनका बजट कम है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद वो सरप्राइज क्लासन को मुझे भी मेरे को लगता है ये कुछ 23 करोड़ का था ना, क्लासन 22 करोड़ है शायद, हाँ 22-23 मान लो, और कुछ प्लेयर और भी छोड़ोगे, एक अच्छी प्रॉपर्टी हो सकता है। आप ले लोगे क्लासन को? भाई देखो अगर आज सीधा स्वैप मिल रहा है ना क्लासन या ग्रीन, आप किसे लोगे? एक बंदा आज क्लासन ग्रीन में से ग्रीन लूंगा भाई। आप किसे लोगे? एक बंदा ग्रीन लूंगा मैं यार, मैं क्लासन की तरफ रहूंगा, तो बस क्लासन 4 छक्के मारेंगे कभी आपके भाई, मैं बिना सोचे समझे क्लासन ग्रीन में तो ग्रीन ले लूंगा भाई, ये तो लॉजिकल है। कब तक खेलना है? आप एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं ग्रीन का 1 सीजन ना चले, 2 सीजन ना चले, फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट है। पर मुझे अगर 2 साल के लिए चाहिए हुआ मुझे यार मेरे पावर रेटिंग तो देखो, मतलब आपके ये ग्रैंड मस्ती हो जाएगी। रिंकू, क्लासन और रसल फाड़ देंगे सबको, फाड़ नहीं पाए तब नहीं पाएंगे, वो उनकी उम्र हो रही है यार, वो तो किसी के साथ वही होगा जो इस साल हुआ। की हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस कुछ नहीं, रसल की क्लासन को बहुत अंडररेट कर रहे हैं आप यार, देख लेना कितने मैच जिता यार, 2 मैच 3 मैच इसके लिखे रहते हैं। भाई बताओ आकाश जी, दिल्ली क्या वाला मैच उड़ा देता, एसआरएच को कितने मैच जिता दिए यार? 24 वाले सीजन में उसने मैच ही नहीं जिताए थे, जीत गए, जिताए थे टाइटल तो यार, कोई दिल्ली 18 साल से नहीं जीता तो उन बंदों को तभी तो दिल्ली को मार रहा हूं ना मैं, तो कह रहा हूं अंडररेटेड है। तो यार मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं प्लेयर यार देखो, अगर मैं क्लास कम T20 प्लेयर लगता है, मैं साउथ अफ्रीका भी गिनूंगा। परफॉर्मेंस बताओ ना मुझे
क्या है इस साल भर में जब से क्या है? इंटरनेशनल छोड़ दिया, हाँ। इनकी परफॉर्मेंस कहां पर क्या है? यार मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा आप रसल को भी तो हम कह रहे हैं, रसल को बैक कर रहे हो ना आप। रसल को इमोशनल, अगर कोई और फ्रेंचाइजी में रसल होता है रसल रिलीज होते हैं। और 24 क्लासन का सीजन खराब हो गया, 24 वाले क्लासन सीजन भी ना ट्रेविस एंड अभिषेक शर्मा ही हाँ, थे। हाँ। आपको यार फिनिशिंग आप अगर एक- कहोगे मैं डाटा पे बोलूंगा फिर ऐसे आप डेटा मैं निकाल देखिए, दूंगा। 24 वाले मैच कितने में मैच भाई, फिनिश नहीं एक किए होंगे मैच भाई। उन्होंने केकेआर के हाँ। लास्ट में आकर आउट हो हाँ गए जी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह। जी। एक मैच उन्होंने जितवाया था, वो था बिल्कुल ही फंसी विकेट राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। यार उनकी करीबन 190 की स्ट्राइक रेट, 180-90 स्ट्राइक भाई रेट। अरे पूरन वो की मैच strike rate finish नहीं सालों कर साल पा रहे। रहती थी ऐसे। पूरन ने आप सालों साल finisher से ये expect बहुत- करते हो भैया। बहुत नोट पीटे पूरन ने, ऐसे 4 छक्के 4 हाँ वही तो मैं, अब देखो पूरन भी वही चीज है, पूरन की जब जरूरत पड़ी थी तब क्या कर लेता, पूरन ने वही फंस तो रहा कह था रहा ना। हूं कि भाई आज आप एक मतलब क्लास पूरन भाई फिर भी स्टिल अभी टाइम है, पूरन को 10 पूरन साल को कोई भी रखोगे। ले लेगा, आप उतार दो पूरन ऑप्शन को 10 साल रखोगे आप, बट क्लासन क्या 10 साल रख रहे हैं? क्लासन ने इस मेगा ऑक्शन की साइकिल के बाद हो सकता है क्लासन की गेम ही ना बचे। तो वो भी चीजें हैं सारी। यार फिर तो सनराइजर्स आपको स्ट्रेट अवे केकेआर को चैलेंज करते हैं कि वहां 23 करोड़ का ही But वो है अगर क्लास। मेरे को ही लगता है कि सनराइजर्स वो फ्रेंचाइजी है जिन्होंने ये बोला था कि भाई पैट कमिंस और ट्रेविस हेड छोड़ दो अपनी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, हमारे लिए खेलना अलग हाँ, अक्रॉस द वर्ल्ड। yes. तो हो सकता है क्लासन की रिटायरमेंट उन्होंने ही करवाई हो कि क्लासन भाई हो गया है, हम तुम्हें देते हैं भाई पैट कमिंस से ऊपर पैसा, ट्रेविस हेड से ऊपर पैसा, ऐसे नहीं दिया। उनका प्लान यही था और हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड जो आपके सन ग्रुप है अलग अलग जगह टीमें ले रहा है, हो सकता है क्लासन आपको सारी जगह दिखे अगर वो परफॉर्म कर जाए। अभी उनकी परफॉर्मेंस नहीं। आप बताओ भाई ये ग्रीन क्लासन वाला आपकी क्या कॉल है या फिर स्विच पर आपकी क्या कॉल है, ये आपको बताना है कि किस तरीके से आप इस डिसीजन को देख रहे हो। और कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय दें, वहां से भी हम देख रहे हैं, सवाल भी आपके ले रहे हैं और आपकी राय